किसका हुक्म आया कि जमहूरियत को बहाल करें, असल वारदात क्या है ये। और इमरान खान को पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने का भी मंसूबा। आज इमरान खान की एहतजाजी तहरीक की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, फाइनल तैयारियां शुरू होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीलियों का मामला भी, और इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तें हैं, बजट है, इस समेत खान को जो तफसीलात मिलेंगी। आज अडियाला की तरफ सबकी नज़र है। मखसूस नशिस्तों के केस में व्हाट्सएप पैगामात में काजी कहाँ से निकल आया, काजी डोनट। और अवाम की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में खतरनाक प्लानिंग है जो अवाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी। इसराइल ईरान मामले पर भी इसराइल में बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां, जंगी साजो सामान दुनिया भर से इसराइल पहुंच रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। और बल्कि इसी से शुरू करता हूँ। अभी जो इसराइल ईरान का जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन और फ्लाइट पैटर्न्स ने अभी जो तस्वीर जारी की, इसराइल के इर्द गिर्द जो तमाम ममालिक दिखाए जा रहे हैं, कार्गो त्यारे बड़ी गैर मामूली तादाद में मुसलसल इसराइल आ रहे हैं। और ये कार्गो त्यारे आमतौर पर आपको पता है फौजी साजो सामान, उसमें हथियार होते हैं, दिफाई सिस्टम होता है, गोला बारूद है, या कभी कभार इमदादी सामान भी। ये जब कोई मुल्क किसी बड़ी मुमकिन जंग की तैयारी करे तो उस वक्त का ये नक्शा नज़र आता है। ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे ये फ़्लाइट रूट्स नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर यूरोप से मशरक़ वस्ता यानी इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में सारे जहाज़ नज़र आ रहे हैं। असलहे की मुंतकिली है, बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों की तैयारी है। इसमें ज़ाहिर है इसराइल का जो दिफाई सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग जिसे नुकसान पहुंचा, उसकी मेंटेनेंस से ठीक भी करना है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल खबरें और खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां कर रहा है और गज़ा में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाह रहा है। एक तो ज़ाहिर है ये ईरान की जोहरी तनसीबात या मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा निशाना बनाएंगे, क्योंकि जो ये इतने बड़े कार्गो जहाज़ आए हैं, इनकी जंगी कार्रवाई के अलावा और कोई वजह नज़र नहीं आती। और इसमें देखें बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इसकी इसराइल की मदद करते हैं, मगरबी ताकतें हैं, जैसे जो फ़ौजी सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। आप सिर्फ अमेरिका को देख लें तो हर साल $3.8 अरब की फ़ौजी इमदाद इसराइल को देता है। उसमें जदीद हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है। इस अक़वाम मुत्तहिदा में बल्कि उनकी जो करारदादें हैं वो भी वीटो करता है। और जर्मनी आपको पता है दूसरे नंबर पर ये बहरी जहाज़ें जंगी जदीद फौजी सामान देता है। उसकी वजह ज़ाहिर है ये होलोकॉस्ट की तारीखी ज़िम्मेदार अपने आप को समझते हैं, इसलिए खुल के मदद करते हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी नज़र आती है इसराइल के दिफा में वाज़े तौर पर। उसके बाद फिर दुनिया में फ्रांस है, बरतानिया है, मशरक़ी यूरोप के बहुत से ममालिक। और भारत का मामला ज़रा मुख्तलिफ है, ये दोनों मतलब लेते भी हैं देते भी हैं। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। ये शराकतदारी ज़ाहिर है साइबर सिक्योरिटी हमलों में देख लें कि माहिरीन, अभी ईरान ने इनके भारतीय माहिरीन को बैन किए, इनके सॉफ्टवेयर बैन किए हैं। तो जदीद ड्रोन सिस्टम जो है इनका दिफाई सिस्टम है, ये भारत भी इसराइल से जो ख़रीद के इस्तेमाल करता है। आपने पाकिस्तान के ड्रोन देखे भी थे गिरते हुए। तो एक तरफ भारत भी अच्छा इस वक्त तैयारियाँ कर रहा है, लेकिन वो शायद सितंबर के महीने तक मामला चला जाए। आज गज़ा में देखें 95 लोग वहाँ जहाँ शहीद हुए, कैफ़े में हमला हुआ, सहाफ़ी बैठ के वहाँ से खबरें अपलोड करते हैं दुनिया। इसराइल नहीं चाहता ये खबरें बाहर हैं। सेंसर की ज़रा आप लेवल देखें कि किसी सूरत में कोई खबर नहीं आनी चाहिए वहाँ से। और गज़ा में जो तबाही और बर्बादी है फ़लस्तीन को तबाह करने का, अब ये मंसूबा उसी तरफ जो मैंने आपको पहले भी बताया, इस्लामी ममालिक के ज़रिए अब्राहिम अलायंस मुआहदे पे पाकिस्तान को शामिल करके, अच्छा याद रखें पाकिस्तान को भी शामिल कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि वज़ीर दिफा कल ख्वाजा आसिफ ने और फिर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दोनों ने इब्राहिम अलायंस मुआहदे पर बता दिया कि हमारे ऊपर दबाव है। अब हम तमाशाई नहीं, अब इस खेल का हिस्सा सिर्फ रेट लगवाना है। रेट क्या है यानी मफादात क्या है। इसराइल को तस्लीम करने का जो मामला उर्दू तरकिया में इसहाक़ डार का बयान है कि फ़लस्तीन की रियासत कायम हुई तो हम इसराइल को तस्लीम करने में कोई मुज़ायका नहीं। ये देखें सऊदी अरब, अरब अमारात, शाम और उर्दन ये इंचार्ज बन के जो एक छोटी सी रियासत मगरबी बैंक पे बनाएंगे, चंद अपने लोग डाल के बीच में कुछ बिल्डिंगें खड़ी करके उसे फ़लस्तीन का नाम दे देंगे, दुनिया को दिखा देंगे दे जी फ़लस्तीन की आज़ादी होगी। इस्लामी ममालिक अब इसराइल को तस्लीम करें, पाकिस्तान ने फ़ौरन हाथ उठा देना है। डोनाल्ड ट्रंप अमन के इनाम के लिए अपना नाम तारीख में डलवा लेगा। देखिए उसके तो अब दूसरे इक़्तिदार का मिशन सिर्फ यही है कि वो तारीख में अमर होना चाहता है, जो हर बड़े किसी रहनुमा का ये मिशन होता है। अब बिल जो उसके खिलाफ वहाँ आ रहा है, अलबत्ता तीसरी पार्टी बनने जा रही है अमेरिका में, जिसमें इलॉन मस्क ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी का मामला उनका आपस में बढ़ गया। नासा के जो इंचार्ज उसने लगाया वो भी मामला था। और 4 जुलाई को ये बिल पास होना है और 4 जुलाई को अमेरिका में नई पार्टी वजूद में आएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़ाहिर है सियासी ज़वाल शुरू हो जाएगा। हर ताकतवर यही समझता है अरूज पर पहुँच के कि बस अब मैं लाफानी हो चुका हूँ। जैसे पाकिस्तान में देखें अभी जो हो रहा है, अभी इन्होंने इमरान खान को पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने का इरादा किया हुआ। वजह कि एक मॉडल जेल बनाए जिसमें अभी 2 अंडरपास डाल के इन्होंने अभी जिसका खसूसी दौरा वो कर रहे थे, अभी जदीद सिक्योरिटी के जरिए साथ अडियाला जेल से बेहतर बनाना, क्योंकि एक तो अडियाला में इन्हें तकलीफ है, आवाम आ जाती है, फिर GHQ नज़दीक है, फिर इन्हें लगता है कि जैसे पहले भी डी चौक में हमने कंट्रोल किया, सेफ सिटी है हमारा, 26 नवंबर से गोलियां मारी, तो इन्हें लगता है कि इस्लामाबाद में अगर इमरान खान को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें, केसेस मुलतवी यहीं से केस खान के सुनते रहे और यहीं हम कहें इमरान खान तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, फिर दुनिया को मैसेज भी दे देंगे। अब मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी माफ़ कीजिएगा जो अभी इस जेल में जो दौरा कर रहे थे, मुझे इंशाल्लाह नज़र आ रहा है इसी जेल में जाएंगे इंशाल्लाह, आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इफ्तिखार जट की छोटी बेटी के देख रहा था कल,
एक दीवार जलाने पर जो तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में हेपाटाइटिस बीमारियों से जिस तरह ये लोग कत्ल कर रहे हैं हकीकत में, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी में ये लोग हैं, जेल से बाहर आते हैं सारे एक एक करके पुरस्कार अंदाज में, छः या 7 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। मतलब जेल जाने से पहले उनकी हालत देखें और जेल जाने के बाद इस मुल्क में इस रियासत ने क्या क्या जुल्म किए। तो इंशाल्लाह ये ज़ालिम अपने अंजाम को पहुँचेंगे। कुछ यजीद और फ़िरौन भी तो यही समझते थे कि वो सदा बैठे रहेंगे, उसमें मैं आगे चल के बात करता हूँ। अभी इख्तलाफ राय पे वो एक नौजवान अशाल नामी एक्स पर मुहर्रम के महीने में उसका पूरा ख़ानदान उठा लिया, हालांकि उसकी मैंने कोई ट्वीट्स कोई ऐसा बयान नहीं देखा। ये ज़रूर पंजाब पुलिस कर रही है, मरीम नवाज़ की आपको पता जो मुसल्ला जत्था है, ये जितनी भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ पुलिस की तरफ से वारदातें पंजाब में होती हैं उसमें ज़्यादातर ये लोग भी शामिल हैं, ये याद रखिएगा। बहरहाल इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। आज खान के साथ मुलाकातों का बड़ा अहम दिन है। एक तो ज़ाहिर है आपने देखा जो अदालतों में भी फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, माले गनीमत लूट मार करके नशिस्तें छीनी इन्होंने, फिर पेट्रोल की महंगाई आपने देखी, जो बजट का मामला हुआ, फिर तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अहम मामला खान से डिस्कस होंगे और 2 हफ्ते की डेडलाइन ख़त्म हुई है। खान ने अब लाए अमल क्या देना है, एहतजाजी तहरीक करेंगे, क्या करेंगे, ये अब अडयाला जेल की तरफ सबकी नज़र है, वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। देखिए खान के आसाब लोहे के बने, ये आप सुनते रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग एक स्टेट्समैन है। तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को मैं देख रहा हूँ, उनके भी दिल लोहे के बन गए, तनकीद करते हैं, उन्हें रगड़ा लगाते हैं। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के फॉर्म 47 की ढिठाई और बेशर्मी से आइन जमहूरियत का जनाजा निकाल कर सुन लेते हैं। अब तहरीक इंसाफ के लोग भी इस तरह होते जा रहे हैं। अली बिन गंडापुर का एक बयान देखा, बड़े गुस्से में थे जी, बड़ा गुस्सा कि मैं जी सिर्फ इमरान खान को जवाब दूँ, मेरा लीडर सिर्फ वो है। 22 तारीख को उन्होंने अभी बजट पास किया और कहा पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है, हालांकि खान का तो वाज़ेह हुक्म था बजट पास नहीं करना, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी की बात कैसे मान ली कर लीडर खान है। तो इनके पास अभी एक सीक्रेट फंड भी खुफिया जो ज़ीर आला की स्वाबदी 5 करोड़ से 20 करोड़ और 20 करोड़ से 50 करोड़ हो गया। फंड कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। और ये बजट का मामला है कि वो खान से बजट डिस्कस करना था ना। अगर ये अपना थोड़ा सा गुस्सा इन लकी मरवत पर ड्रोन हमले पर दिखा देते तो यकीन करें अवाम इनसे थोड़ी सी मुतासर ज़रूर होती। FIR करवाना तो चले बहुत बड़ी बात है ना खान की, हालांकि वाज़ेह हिदायत है, ये मजम्मत तक नहीं करते। खुद का हमले में सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत के लिए गए, गुलदस्ते लेके, अच्छी बात है, आप वज़ीर आला हैं, आपका काम है, लेकिन जो ज़ख्मी सिविलियन और बच्चे हैं ड्रोन हमले में, उनके पास क्यों नहीं जाते। देखें जहाँ अभी स्वात में ऑपरेशन हुआ, जिस तरह तजावज़ात गरीब लोगों की मरीम नवाज़ पंजाब से उठा दी, इन्होंने भी उठा दी, और अमीर मुकाम परवेज़ मुशर्रफ का पिस्तौल बदल भाई उसके होटल की तरफ देखने की जुर्रत क्यों नहीं करते, वर्कर पे सारा गुस्सा क्यों निकलता है, ये तनकीद करने वालों में। इन्हें तो पूछना चाहिए जो शुमाली वज़ीरिस्तान में 6.5 लाख लोग सिक्योरिटी खदशात पर रोज़ाना रात कर्फ्यू लग जाता है, लोगों की आमदोरफ्त बंद कर दी जाती है, वो बड़े ट्रकों में क्या लेके जाते हैं कि जो सामने आए जी गोली मार देंगे। अब ये शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान की आप देखें तो सारी मादनियात वहाँ पर, ये वाइट हाउस के लंच वैसे मुफ्त में नहीं हुए, उसकी कीमत कौन अदा करती है, ट्रक रोक कर चेक करें तो सही ज़रा। अभी इसमें देखें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो अहम बात मैंने आपसे करनी है और आपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर एक के साथ शेयर भी करनी है कि रियासत देखें करने के जा रहे। पहले मैं वो मनसूबा बताता हूँ। 27वीं तरमीम, ये सबको पता है, मखसूस नशिस्तें उसी वारदात की कड़ी थी। इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है या रेजिडेंट जिन्हें कहते हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों, ये जो पूरे का पूरा निज़ाम समझ रहे हैं हमने कंट्रोल कर लिया है। अब पुराने कुछ सियासी रहनुमाओं को ला के नून लीग को मज़ीद मजबूत करना, फिर इमरान खान को इस्लामाबाद शिफ्ट करना, और ये अब ज़ाहिर है 9 मई से अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो पुराना हो गया, बोगस हो गया, अब नहीं चल रहा। मिलिट्री की हिरासत में लोगों को छोड़ के, खान को, बुशरा-बी को छोड़ के, बाकी लोगों को कह रहे हैं आम माफ़ी दे के कौमी धारे में लाते हैं, सियासत में लाते हैं। उन्हें हम ये बताते हैं रियासत बड़ी रहमदिल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में भी पाकिस्तानी जमहूरियत का जो जिक्र इंटरनेशनल सहाफ़ी भी कर रहे हैं, और मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं बाकायदा कि उनमें बात हुई है कि जो विल्सन के बिल से पहले जमहूरियत को बहाल कर दें, वो बिल वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। खान के केसेस को अदलिया पे छोड़ दें, बाकी सब लोगों को रिहा कर दें। और अदलिया के हालात आपको पता है, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तोड़ें, उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल करें। बिल्कुल वही मंसूबा हर डिक्टेटर की तरह मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी, आपको याद है। ये नई जमात नहीं बनाना चाह रहे, ये इन्हीं जमातों में इनको एडजस्ट करने की कोशिश, और उसमें तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, और ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके 26वीं तरमीम के दौरान भी हम लोग नाम लेते रहे। और इलेक्शन कमीशन के मामलात, इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान आज अभी तक मौजूद है, उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो है हटाया तो जज अमीनुद्दीन खान या ये अफरीदी जैसा कोई और ले आए। और शहबाज शरीफ से तो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट इतनी खुश है, वो कह रहे हैं ये हमारी कमर पे खारिज करता है, हम इसकी कमर पे खारिज करते हैं, और निज़ाम को हम बेहतरीन चला रही है। उनके मुन्ने भाई ने भी दावा किया। वैसे इन्हें लग रहा है कि आप हमारे खिलाफ कोई पुरअमन मुज़ाहमत नहीं होगी, कोई बड़ा एहतजाज नहीं होगा, और यही मेरे ख्याल में इनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि देखिए हमेशा राख में से चिंगारियाँ निकलती हैं। हर ताकतवर ये सोच के कहता है मैं इतना मजबूत होगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता। कुर्सी पे हाथ मार मार के सारे डिक्टेटर कहते थे, और फिर पैरों तले ज़मीन सरकती है और पता ही नहीं चलता। आप इनकी 3 साल की वारदातों को बैठ के ज़रा किसी दिन देखें। 3 साल में अदम एतमाद के बाद इन्होंने खान की हुकूमत गिराई,
9 मई फॉल्स फ्लैग किया, लोगों के घर तबाह बर्बाद किए, इलेक्शन छीना, लोग दस्तबरदार करवाए, फिर सहाफ़ियों को, सियासी रहनुमाओं को सबसे जबरी पार्टियां छुड़वाई, मुंह बंद करवाए, ज़बानें बंद करवाई, झूठे केसेस बनाए, सोशल मीडिया बैन किया, अगवा किया, मिसिंग पर्सन। ये सारा मामला आप 3 साल से देख रहे हैं। लेकिन आप देखें 3 साल में कौम इनसे उस तक लड़ती रही। अब इनके पास सारे हथियार ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी हथियार है इनका, इन तमाम ताकतवर लोगों का फार्मूला है मायूसी। अवाम को एक बार एहसास दिला दें, उनके दिमाग में बात डाल दें कि ये निज़ाम बदलने वाला नहीं है, ताकतवर हम लोग हमेशा रहेंगे, हार मान जाओ। ये हिटलर ने जर्मनी में किया, वो मीडिया में बाकायदा यूनिवर्सिटियों स्कूलों में जाके हुकूमत से प्रोपेगेंडा करवाता कि निज़ाम यही रहेगा, ताकतवर हैं हम लोग। सोवियत यूनियन में जो लेनिन और स्टालिन की आप देखें तो वो भी अवाम को जाके बताते थे हमारा ये सिस्टम हमेशा रहेगा, हम नाकाबिल शिकस्त हैं। ट्यूनिस में ज़ैनुल आबिदीन भी दिहाइयों तक अपनी अवाम को बताता रहा कि ये सिस्टम रहेगा, मेरे बगैर तो चल ही नहीं सकता। फिर जनरल अब्दुल फताह सीसी मिस्र में आज भी यही करता रहा। पाकिस्तान में अयूब खान, ज़िया-उल हक, मुशर्रफ, इन सब ने यही कहा हमारी कुर्सी। और ये प्रोपेगेंडा क्या करते थे, इस निज़ाम को हम चला के दिखाएंगे। लेकिन नौजवान पाकिस्तान का 64%, 14 करोड़ की आबादी है, ये कहते हैं एक दफ़ा इन्हें मायूस कर दें, इन्हें एक दफ़ा मायूस कर दें कि यार इस सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ की क़यादत के बड़े बड़े लोगों को इनके आला ओहदेदार बुलाकर कहते हैं ये निज़ाम ऐसे चलेगा भाई, बड़े बड़े ताकतवर लोग, इस निज़ाम को हम चला के दिखाएं। फिर ये पैगामात मुन्ने फ़ारूक और इन लोगों से दिलवाते हैं, या अली मीन गंडापुर जैसे लोगों को बुला के बताते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, हम इसी तरह रहेंगे। लेकिन ये याद नहीं, ट्यूनिस में एक फल फरोश ने पूरा निज़ाम हलाया था। मिस्र में अरब स्प्रिंग छोड़ने पर ज़ैनुल आबिदीन को एक अवाम ने किया, ज़िया, मुशर्रफ, सबका इंजाम आपको पता है। सोवियत यूनियन, लेनिन, चाहे लाइबेरिया के, कांगो के, इन सब लोगों का इंजाम देख लो जो कहते हैं निज़ाम यही चलेगा। आपकी जो देखें मुज़ाहमत होती है, जो एहतजाज होती है, वो जलसे जुलूस सिर्फ नहीं होते, सोशल मीडिया पर हकीकत बयान करना, अवाम को बेदार करना, और ये मायूसी तोड़े खुदा के लिए। कानून और आइन में जमहूरियत की बात करें, ताकतवर जितना ताकतवर नजर अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है। यजीद का यही हाल था। आपका मुकाबला तो दुनिया की नंबर 1 से, ये आपको करना क्या चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, थिकाना चाहते हैं कि आप थक जाएं बस। दुश्मन को देखें, जब ये छोटे छोटे महाज पर आप उलझा दें, उसकी तवानाई, उसके वसाइल, उसका हौसला सब ख़त्म कर दें, उसे मायूस करें। ये बड़ी बड़ी जंगों में होता रहा और उसे तवील करने की कोशिश की जाती है। इनकी जो सबसे बड़ी वारदात मईशत है, देखें 3 साल हो गए। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप बार बार देखें कि आप कहते हैं 3 साल हो गए, मार्शल तो 7-7, 8-8 साल, 11-11 साल पाकिस्तान में लगा रहा। आपको तो 3 साल हुए, 3 साल में अब रोकें इसको, अब आप मुज़ाहिमत करें अवामी शऊर के साथ, सब्र के साथ, मुस्तकिल तरीके के साथ। जब तक आप लोग हार नहीं मानेंगे, मायूस नहीं होंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी कामयाबी अपनी सेलिब्रेट किया करें, छोटी छोटी चीज़ें। कोई बंदूक किसी को खुदा न खासा उठाने की, कोई पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं, कोई जेलों में जाने की। मुज़ाहिमत देखें, इनकार करना इसका मतलब है तस्लीम ना करना। आप बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, बहुत से मुख्तलिफ तरीके। ये